ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवत गीता श्री चैतन्य चरितमृत के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 3 टेक्स्ट 124। यहाँ पर चर्चा की थी शांतिपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अद्वैत आचार्य आमंत्रित की और उनको प्रसाद देते हैं, लंच के लिए इनवाइट करते हैं। और इसके बाद फिर इवनिंग में संकीर्तन होता है। तो संकीर्तन में श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन में अद्वैताचार्य नाच नृत्य करना चालू करते हैं और अन्य भक्त लोग गा रहे हैं। और महाप्रभु अद्वैताचार्य के संकीर्तन के नृत्य को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। अद्वैताचार्य को देख करके नित्यानंद प्रभु भी नृत्य करना चालू कर देते हैं। और अद्वैताचार्य के संकीर्तन अ, कृष्ण के प्रेमा भक्ति के विकार को देख करके महाप्रभु भी कृष्ण के प्रति विरह को महसूस करते हुए संकीर्तन करना चालू करते हैं। और अचानक से मूर्छ तो गिर जाते हैं। अद्वैताचार्य किसी प्रकार से उनको उठाते हैं। तो महाप्रभु इस प्रकार के सात्विक विकार प्रकट कर रहे हैं। अश्रु कंप पुलक स्वेद गदगद वचन क्षणे उठे क्षणे पड़े क्षणे करो बन। और ये बोलते हुए मुकुंद जो है महाप्रभु के भाव को ऑब्जर्व करते हुए इस प्रकार से गीत गा रहे हैं। आहा प्राण प्रिय सखी की नाइले मोरे कानु प्रेम विषय मोर तनु मन चरे। कानु मीन्स कृष्ण, प्रेम विषय, द पॉइजन ऑफ लव ऑफ कृष्ण इज बर्निंग माय माइंड एंड बॉडी। ये मुकुंद जन गा रहे हैं एक सॉन्ग। When Mukunda saw, Mukunda sang My Dear। ये कहाँ का है? नहीं। Mukunda sang My Dear Intimate Friend, what has not happened to me due to the effects of the poison of love for Krishna. My body and mind have been severely afflicted. So, हे प्राण सखी, हाँ, ये सॉन्ग में गा रहे हैं द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी के भाव में महापुरुष की भाव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मुकुंद समझ करके इस प्रकार से सॉन्ग गा रहे हैं। रात्रि दिन पोड़े मन सोयास्ती न पाए जहाँ गेले कानू पाए तहाँ उड़ी जाए। My feeling is like this. My mind burns day and night and I can get no rest. If there were some place I could
गो टू मीट कृष्णा आई वुड इमीडिएटली फ्लाई देयर। से इस प्रकार के भाव को प्रकट कर रहे हैं जो वास्तव में कृष्ण के विरह में श्रीमती राधा रानी महसूस कर रहे हैं। तो ही उसी सॉन्ग को मुकुंद गा रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव को समझते हुए कि जिस सॉन्ग का अर्थ ये है, बोल रहे हैं, मेरा मन दिन रात पीड़ित हो रहा है, ज्वर उत्पन्न हो रहा है और कोई रेस्ट नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा कोई स्थान मिल सके जहाँ पे मैं कृष्ण से मिल सकूं तो मैं इमीडिएटली तुरंत वहां पे उड़ के चला जाऊं। ये भाव प्रकट करते हैं। यही पद गाय मुकुंद मधुर सुस्वरे, सुनिया प्रभुर चित्तांतरे विदरे। So this stanza was sung by Mukunda in a very sweet voice, but as soon as Chaitanya Mahaprabhu heard this stanza, his mind went to pieces. तो बड़े मधुर वाणी में मुकुंदा ये पद को गा रहे हैं। रात्रि दिन कोड़े मन सोयास दिन पाए, जहाँ गेले कानू पाए तहाँ उड़ी जाए। तो यही पद गाय मुकुंद मधुर सुस्वरे, सुनिया प्रभुर चित्त अंतरे विदरे। इस पद को मुकुंद गा रहे बड़े मधुर स्वर में, और चैतन्य महाप्रभु जैसे इसको सुनते हैं उनका मन को टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस माइंड वेंट टू पीसेस, मतलब ऑलरेडी कृष्ण के विरह को महसूस करने के कारण मन में तीव्र ज्वर उत्पन्न हो रहा है। और जब मुकुंद इस प्रकार के स्टेंजा को गा रहे हैं तो और बढ़ जा रहा है और इस प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहे हैं। निर्वेद विषाद हर्ष चापल्य गर्व दैन्य, प्रभु रस हित युद्ध करे भाव सैन्य। The transcendental ecstatic symptoms of disappointment, moroseness, pleasure, restlessness, pride, and humility all began to fight like soldiers within the heart. इस पद को मुकुंद के द्वारा गीत को सुन करके महाप्रभु के हृदय में निर्वेद मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, विषाद मतलब मोरोसनेस, विषाद मतलब शोक, निर्वेद मतलब आशा खो देना, हर्ष आनंद, चापल्य चपलता, रेस्टलेसनेस, एंड गर्व प्राइड, दैन्य विनम्रता, ये सब सोल्जर्स की तरह एक दूसरे से लड़ाई करके महाप्रभु के हृदय में ये भाव प्रकट हो रहे हैं। सो ये सब जो भाव हैं इसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार से किया गया है। Harsha is described in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Harsha is experienced when one finally attains the desired goal of life and consequently becomes very glad. When Harsha is present, the body shivers and once the body hears a stand on it, there are perspiration, tears, and outbursts of passion and madness. The mouth becomes solemn, and one experiences inertia and illusion. When a person attains his desired object and feels very fortunate, the luster of his body increases. Because of his own qualities and feelings of greatness, he does not care for anyone else, and this is called garva or pride. In this condition, one utters prayers and does not reply to others' inquiries. Looking at one's own body, concealing one's desires, and not heeding the words of others are symptoms visible in the ecstasy of garva. तो हर्ष और गर्व के इसमें कुछ वैज्ञानिक तरीके से अर्थ भक्ति साम्राज्य सिंधु में बताया गया। चर चर हैला प्रभु भावेर प्रहारे, भूमि ते पड़िला श्वास नहीं का शरीरे। The entire body of Sri Chaitanya Mahaprabhu began to totter due to the onslaught of various ecstatic symptoms. अनेकों प्रकार के भाव उत्पन्न होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर जर्जर हो गया, मीन्स टूटने लग गया, began to totter। और इसके फलस्वरूप तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु धरती पे गिर जाते हैं और ऑलमोस्ट उनका जो ब्रीदिंग है, सांस श्वास रुक जाता है। मीन्स जीवन के लक्षण
एक तरह से समाप्त होते हुए प्रतीत होते हैं। देखिया चिंतित हिला जत भक्तगण, अचंभित उठे प्रभु करी गर्जन। Upon seeing the condition of the Lord, all the devotees became very anxious. Then suddenly the Lord got up and began to make thundering sounds. So महाप्रभु की इस प्रकार की स्थिति को देख करके सभी भक्त बड़े चिंतित हो गए। और अचानक से ही महाप्रभु उठ जाते हैं और बादल की तरह गर्जना करना चालू कर देते हैं और बोल रहे हैं, बल बल भले नाचे आनंद विवल, बुझन न जाए भाव तरंग प्रबल। Upon standing up, the Lord said, "Go on speaking, go on speaking." और जैसे ही महाप्रभु खड़े हुए तो महाप्रभु बोलना चालू कर दिए, "Go on speaking." बोलो बोलो और बोलो, इसको मुकुंद को। और इस प्रकार से नृत्य करना चालू कर दिए, overwhelmed with pleasure, ecstasy, आनंद के उसमें भाव विभोर होकर के नृत्य करता है। No one could understand the strong waves of this ecstasy. तो इस प्रकार के भाव का जो तीव्र तरंग है, कोई भक्त समझ नहीं पा रहा है कि अचानक से क्या हुआ। तो महाप्रभु अचानक से गिर गए मूर्छित होकर के, सांस भी नहीं। और फिर वेरी सडनली अचानक से उठते हैं तीव्रता से और नाचना चालू कर देते हैं और मुकुंद को बोलते हैं, बोलो बोलो, गो ऑन स्पीकिंग। नित्यानंद संगे भूले प्रभु के धरिया, आचार्य हरिदास भूले पाछे तनाजिया। जब इस प्रकार से महाप्रभु नृत्य करना चालू कर दिए तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के आसपास तुरंत दौड़ के आ गए, ये चेक करने के लिए कि महाप्रभु कहीं गिर न जाए। और अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर उनको फॉलो करते हुए नाचते हैं। यही मत प्रहरे का नाचे प्रभु रंगे, कबू हर्ष कबू विषाद भावे रता रंगे। तो इस प्रकार से महाप्रभु लगभग 3 घंटे तक नाचते हैं। कभी कभी भाव के लक्षणों को प्रकट करते हैं, प्रकट हो रहे थे, इंक्लूडिंग प्लेजर, मोरोसनेस एंड मेनी अदर वेव्स ऑफ ecstatic इमोशनल लव। 3 दिन उपवास करिया भोजन, उद्दांड नृत्य ते प्रभु रहाइला परिश्रम। तो 3 दिन तक फास्टिंग किए थे, कुछ खाए पिए नहीं थी। और उसके बाद जो है महाप्रभु को बहुत ही सम्चुअसली खिलाया गया द्वैताचार्य के द्वारा। और इसके पश्चात जब महाप्रभु नाच रहे हैं, जंप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो ही बिकेम लिटिल फटीग्ड, थोड़ा थक गए। तबु तना जाने सम प्रेमाविष्ट हैया, नित्यानंद महाप्रभु के राखीला धरिया। Being fully absorbed in love of God, he would not understand his fatigue, but Nityananda Prabhu, catching him, stopped his dance. संपूर्ण रूप से कृष्ण के प्रेम में आवेशित होने के कारण महाप्रभु को तो पता नहीं चल रहा है ये थकावट, लेकिन नित्यानंद प्रभु को मालूम है 3 दिन से फास्टिंग किए हैं और अभी प्रसाद लेकर के अचानक से नाच रहे, नृत्य कर रहे हैं और कई घंटों तक ऐसे संकीर्तन में नाचते रहे। तो नित्यानंद प्रभु फाइनली महाप्रभु को पकड़ लेते हैं और उनको रोकते हैं आगे नाचने से। आचार्य गोसाई तबे राखीला कीर्तन, नाना सेवा करी प्रभु के कराइल शयन। और अद्वैताचार्य फिर उस वक्त कीर्तन को रोक देते हैं, पोस्टपोन सस्पेंड कर देते हैं और महाप्रभु को अनेकों प्रकार से सेवा अर्पण करके उनको विश्राम करने के लिए ले जाते हैं। यही मत 10 दिन भोजन कीर्तन, एक रूप करी करे प्रभु रसेवन। किस प्रकार से महाप्रभु शांतिपुर में 10 दिन तक अद्वैताचार्य के घर पे रुक करके भोजन और कीर्तन करते हैं और अद्वैताचार्य महाप्रभु का सेवा करते जाते हैं विदाउट एनी चेंज। ही सर्व द लॉर्ड इन दिस वे विदाउट एनी चेंज। 10 दिन अद्वैताचार्य समशिष्य महाप्रभु को प्रसाद खिला करके सेवा करते जाते हैं। प्रभाते आचार्य रत्न डोलाए चढ़ाया,
भक्तगण संज्ञा आइला सची माता लया. In the morning, Chandrasekhar seated Sachimata in a palanquin and brought her from her house with many devotees. So, सुबह सुबह चंद्रशेखर अगले दिन महाप्रभु तो जिस दिन पहुंचे दोपहर को लंच लिए और इवनिंग में संकीर्तन किए, रात को विश्राम करते हैं। और नित्यानंद प्रभु ऑलरेडी चंद्रशेखर को भेज दिए थे नवदीप सची माता को लेके आने के लिए। तो चंद्रशेखर आचार्य सच्ची माता को एक पालकी में लेकर के आते हैं, अगले दिन सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे से अगले दिन से लेकर के 10 दिन तक जब भी महाप्रभु रहते हैं तो सच्ची माता ही कुकिंग करके खिलाती हैं। नदिया नगरेर लोक स्त्री बालक वृद्धा सब लोग आइला हिला संघट समृद्धा. इन दिस वे ऑल द पीपल ऑफ द टाउन ऑफ नदिया, नदिया के जितने भी लोग थे, नदिया बालक, नदिया नगर लोक स्त्री बालक वृद्धा सब लोग आइला. नदिया में जितने भी लोग थे, स्त्री बालक वृद्ध, सब लोग आ गए। कहाँ? शांतिपुर में महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। संन्यास लेने के बाद महाप्रभु शांतिपुर पहुंचे। इसका वर्णन उसमें चेतन भागवत ग्रंथ में भी है। संन्यास लेके आने के बाद का स्पेशली विद्यानगर में बड़े विस्तार से वर्णन। ये तो संन्यास लेके जा रहे हैं तब का वर्णन। तो और द क्राउड इंक्रीज्ड, इसलिए संख्या भीड़ बढ़ गई काफी। प्रातः कृत्य करी करे नाम संकीर्तन सची माता लैया आइला द्वैत भवन. So in the morning, after regular duties were completed and the Lord was chanting the Hare Krishna Mahamantra, the people accompanied Sachimata to the house of Advaita Acharya. सुबह सुबह अपने कर्तव्यों को करने के बाद जब भगवान हरिनाम जप कर रहे थे, उसी वक्त लोग नवदीप सिंह सची माता को लेकर के पहुंच गया द्वैताचार्य के घर। सची आगे पटिला प्रभु दंडवत हैया कांदिते लागिला सची कोले उठाइया. As soon as Mother Sachi appeared on the scene, जैसे सची माता आई, महाप्रभु देखे तो चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली उनके सामने दंडवत प्रणाम किए और सची माता रोना चालू कर दी, चैतन्य महाप्रभु को अपने गोद में लेकर के। तुम्हारा दर्शन तुम्हें आई विवल कैसा न देखिया सच्ची हाई विकल. सो दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत ही ज्यादा विह्वल हो गए और स्पेशली सची माता महाप्रभु के सिर में बाल ना देख करके, क्योंकि फर्स्ट टाइम, पहली बार संन्यास के बाद फर्स्ट टाइम दर्शन कर रही हूँ सची माता। सो हेड शेप 7 हेड देख करके सची माता बहुत ज्यादा विकलित हो गई, डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि महाप्रभु के बाल बहुत सुंदर। अंग मुझे मुख चुंबे करे निरीक्षण देखी ते न पाए अश्रु भरी नयन. Out of love, she began to caress the body of the Lord. Sometimes she kissed his face and tried to observe him carefully, but because her eyes were filled with tears, she could not see. और प्रेम के कारण सची माता महाप्रभु के शरीर को स्पर्श करने लग गई और उनके मुख में चुंबन लेना चालू कर दी और बड़े ध्यान से देखने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि लगभग 10, 12, 13 दिन तो महाप्रभु फास्टिंग किए। उसके बाद वहां पहुंचे श्वेताचार, लगभग 14 दिन हो गए, 14-15 दिन हो गए थे महाप्रभु के घर से निकले हुए। इतने दिन ना देख पाने के कारण सच्ची माता बहुत विह्वल थी और चेक कर रही है पूरे शरीर को कि कैसा है, उनको किस कर रही हैं। और
देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आंखों में अश्रुधारा होने के कारण अच्छे से देख नहीं पा रहे। कांदिया कहीं न सची, वाचार निमाई, विश्व रूप सम न करिया निठुराई। सो सची माता ये तो जान गई देख करके, हेड शेव कर लिया है, सैफरन धोती पहन लिए हैं महाप्रभु, तो संन्यास ले लिया है मतलब। लेकिन ये समझने के बाद भी रोते हुए बोली कि हे बाचारे निमाई, ओ माय डार्लिंग सन निमाई, डू नॉट बी क्रूअल लाइक विश्वरूप। विश्वरूप के जैसे आप निठुराई, विश्वरूप के जैसे निठुराई मत कर, क्रूरता मत दिखाना, अपने बड़े भाई के जैसे मत करना। क्यों? क्योंकि विश्वरूप संन्यास लिए, उसके बाद कभी वापस भी नहीं आए। उसके बाद सच्ची माता कभी उनको देख भी नहीं पाई, किसी को पता नहीं चला संन्यास लेके कहाँ चले गए। बस महाप्रभु को किसी ने ऐसा बोल दिया था, सुनने में आया था कि विश्वरूप आपके बड़े भाई साउथ की तरफ गए हैं, वहां से पंढरपुर गए हुए। इसी का बहाना लेकर के महाप्रभु निकल जाते हैं जगन्नाथपुरी से साउथ यात्रा में। लेकिन महाप्रभु का मेन उद्देश्य था यात्रा करने का, प्रचार करने का। लेकिन कभी मिल नहीं पाए, और ना ही सच्ची माता को कभी पता चला। तो इसलिए सच्ची माता बोल रही है कि विश्वरूप की तरह आप क्रूरता मत दिखाना निमाई, आपने संन्यास तो ले लिया है, लेकिन कम से कम मिलते रहना, हाल समाचार मिलता रहे। संन्यासी है या पुनः न दिल दर्शन, तुम्ही तैसे कैले मोरा हाई बेमरण। तो बोल रही हैं माता कि विश्वरूप तुम्हारे बड़े भाई ने संन्यास ले लिया था, और उसके बाद कभी मुझे दर्शन नहीं दिया, कभी मैं देख नहीं पाई उसको। अगर तुम भी इस प्रकार से करोगे तो निश्चित रूप में मैं मर जाऊं, सर्टेनली बी द डेथ ऑफ मी, और ये निश्चित रूप में मेरे मरण के समान। कांदिया बोले न प्रभु सुन मोराई, तुम्हारा शरीर ये मोर किछु नाई। महाप्रभु भी रोते हुए रिप्लाई कर रहे हैं सच्ची माता को, बोल रहे हैं कि हे मेरी आई माँ, सुनो, ये जो शरीर है ये आपकी संपत्ति है। आई डू नॉट पजेस एनीथिंग, मेरा कुछ भी नहीं। इसलिए तुम्हारा पालित देह जन्म तुम आए थे, कोटि जन्मे तुम्हारा ऋण न पारिशोधिते। ये मेरा जो ये शरीर है, ये आपके द्वारा पालन पोषण प्राप्त हुआ है, आपके द्वारा जन्म मिला है। इसलिए करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद भी मैं इस ऋण को नहीं चुका पाऊंगा। जानी व न जानी कैला यद्यपि संन्यास, तथापि तुम्हारे कबू नहीं बहु उदास। महाप्रभु बोल रहे हैं कि नोइंगली और अननोइंगली, जान करके या अनजाने में मैंने संन्यास तो ले लिया है, लेकिन फिर भी मैं कभी आपके प्रति उदासीन नहीं रहूंगा, आपसे उदास नहीं रहूंगा। ये सांत्वना दे रहे हैं वहां। तुम ही जहाँ कहा हामी तहाँ ही रहीबा, तुम ही जे आज्ञा कर से ही तकरीबा। इसलिए ओ माय डियर मदर, wherever you ask me to stay, I shall stay. आप जहाँ पे बोलेंगी मैं वहीं पे रहूंगा। Whatever you order, I shall execute. और आपका जो आदेश हो वो मैं करूंगा। ये तबली पुनः पुनः करे नमस्कार, तुष्ट है या आई को ले करे बार बार। ये बोल करके बार बार महाप्रभु नमस्कार कर रहे, प्रणाम कर रहे हैं। सच्ची माता संतुष्ट होकर के उनको बार बार अपने गोद में ले ली। तबे आई लैया आचार्य केला अभ्यंतर, भक्तगण मिलित प्रभु आई सत्वर। फिर अद्वैताचार्य समझ गए कि इस तरह से उचित नहीं है, महाप्रभु और सची माता दोनों को बहुत कष्ट, दुख महसूस हो रहा है। तो अद्वैताचार्य प्रभु सची माता को घर के अंदर लेके चले गए, और महाप्रभु फिर अन्य भक्तों से मिलना प्रारंभ करते हैं। एक एक मिलीला प्रभु सब भक्तगण, सवार मुख देखी करे दृढ़ आलिंगन। फिर महाप्रभु नवदीप से आए हुए सारे भक्त, हजारों लाखों की संख्या में भक्त, सारे भक्तों से एक एक करके मिल रहे हैं, और सबके मुख को देख करके, निहार निहार करके, इंडिविजुअली उनको आलिंगन कर रहे हैं, बड़े टाइट, टाइटली हिज एम्ब्रेस, बड़े कठोरता के साथ, बड़े प्रेम के साथ आलिंगन कर रहे हैं। केश न देखिया भक्त यद्यपि पाए दुख,
सौंदर्य देखिते तब पाए महासुखा। श्री चैतन्य महाप्रभु के सिर में बाल न देखने के कारण हालांकि भक्त लोग सब बड़े दुखी थे, दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी महाप्रभु के सन्यासी रूप की सुंदरता को देख करके उनको अद्भुत महा आनंद भी प्राप्त हो रहा था। श्रीवास रमाई विद्या निधि गदाधर गंगादास वक्रेश्वर मुरारी शुक्लांबर बुद्धिमंत खान नंदन श्रीधर विजय वासुदेव दामोदर मुकुंद संजय कथनामलाई भजत नवदीप वासी सबारे में लीला प्रभु कृपा दृष्टि हासी। तो कुछ नाम बता रहे हैं, जैसे श्रीवास रमाई विद्यानिधि गदाधर गंगादास वक्रेश्वर मुरारी शुक्लांबर बुद्धिमंत खान नंदन श्रीधर विजय वासुदेव दामोदर मुकुंद संजय और अन्य अनेकों महान भक्त में जिनका नाम वर्णन नहीं किया जा सकता है। सारे के सारे नवदीप के भक्त लोग आ गए और महाप्रभु बड़े प्रसन्नता पूर्वक उनसे मिल रहे हैं और कृपा दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। आनंदे नाचाए सब बलि हरि हरि आचार्य मंदिर है श्री वैकुंठपुरी। इस प्रकार से बड़े आनंद के साथ सभी भक्त लोग हरि कीर्तन करते हुए नाच रहे हैं और अद्वैताचार्य का घर वास्तव में श्री वैकुंठपुरी हो गया, वैकुंठ धाम या भिन्न हो गया। ओके, हम लोग आगे की कथा कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।